यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट। आइए देखते हैं सेट किसे कहते हैं। डेफिनेशन, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of objects। सेट्स क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। इसमें तीन टर्म्स आता है, एक वेल डिफाइंड, एक कलेक्शन और ऑब्जेक्ट्स। इस डिफिनेशन में इन तीन टर्म्स को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, everything in this universe, whether living or non-living, are called ऑब्जेक्ट्स। अर्थात हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज है, या तो लिविंग है या नॉन लिविंग है, सभी मैथमेटिकल के लैंग्वेज में सभी ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे एवरी अल्फाबेट इज एन ऑब्जेक्ट, चेयर, टेबल, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। सभी ऑब्जेक्ट्स हैं। दूसरा चीज है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड जानने से पहले हम लोग कलेक्शन शब्द से आप लोग परिचित हैं। कलेक्शन मीन्स ग्रुप और क्लास, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वेल डिफाइंड। किसी कलेक्शन को वेल डिफाइंड कब कहेंगे? मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कोई कलेक्शन सेट तभी होगा जब वो कलेक्शन क्या हो? वेल डिफाइंड। तो हम लोग जानते हैं वेल डिफाइंड किसे कहेंगे। ए गिवन कलेक्शन is said to be well defined if we can definitely say that whether a particular object is an element or object of a set or not। अर्थात किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग अगर स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन का मेंबर होगा या नहीं, तब हम लोग उस कलेक्शन को क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड। और तब वो कलेक्शन क्या होगा? एक सेट होगा। यानी सेट, कोई कलेक्शन सेट तभी हो सकता है जब वो कलेक्शन क्या हो? वेल डिफाइंड हो। इस चीज को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स,
collection of all vowels in English alphabet. The collection of all vowels in English alphabet. तो इस कलेक्शन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आएगा? ए, ई, आई, ओ एंड यू आर द vowels in English alphabet. So this collection form a set. क्योंकि ये कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ए, ई, आई, ओ और यू इस कलेक्शन में आएगा और दूसरे अल्फाबेट्स जैसे पी, एस, टी, एम ये सारे अल्फाबेट्स इस कलेक्शन में नहीं आ सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। The collection of all even numbers less than 10, 10 से छोटे इवन नंबर्स। तो हम लोग इवन नंबर्स जानते हैं और जो 10 से 10 से छोटा हो क्या क्या है? 2, 4, 6 and 8. 2, 4, 6 and 8 are the even numbers which belongs to the collection, जो इस collection में आएगा. So this collection is well defined and this collection is a set. तो ये कलेक्शन सेट है। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि कलेक्शन क्या होगा? सेट नहीं होगा। The collection of all good cricket players of India. The collection of all good cricket players of India. ये कलेक्शन क्या है? सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वेग है, किस प्लेयर को हम गुड कहेंगे किसको नहीं, अर्थात पर्सन टू पर्सन ये कलेक्शन वेरी करेगा। सो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। सिंस दिस कलेक्शन is not well defined, hence it is not a set. तो हमने देखा कि मैथमेटिक्स में कोई भी कलेक्शन सेट तभी हो सकता है जब वो कलेक्शन क्या हो? वेल डिफाइंड हो। अब हम लोग देखेंगे सेट्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। सेट्स आर denoted by capital letters. सेट्स को हम लोग
कैपिटल लेटर से नोट करते हैं। ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। तो सेट को डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। एंड द एलिमेंट्स of a set are denoted by small letters। और जब हम लोगों को सेट्स के एलिमेंट्स को लिखने की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सेट्स के संदर्भ में दो टर्म्स आता है, belongs to and does not belongs to। belongs to and does not belongs to, इसका क्या अर्थ है आइए देखते हैं। if A is an element of a set A, हमने मान लिया कि A क्या है, सेट A का एक एलिमेंट है। Then we write A belongs to A। इस सिंबल्स को क्या कहा जाता है, belongs to। और इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, and read as A belongs to A। अगर A किसी सेट A का एलिमेंट्स है तो उसको हम लोग लिखेंगे A belongs to A और इसे पढ़ेंगे A belongs to A। If B is not an element of a set A, then we write does not belongs to के लिए हम लोग कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ये belongs to को काट देते हैं। B does not belongs to A, इसे पढ़ते कैसे हैं, and read as B does not belong to A। B सेट A का एलिमेंट नहीं है। एक एग्जांपल देखते हैं। Let A be the set of all prime numbers less than 10। A क्या है, प्राइम नंबर्स का सेट है जो 10 से छोटा है। Therefore प्राइम नंबर्स क्या क्या है, प्राइम नंबर्स मींस अभाज्य संख्याएं। Since 2, 3, 5 and 7 are the elements of set A। सेट A का एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएगा, 2, 3, 5 एंड 7। तो 2 क्या है, सेट A का एलिमेंट्स है तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 2 belongs to A, 3 belongs to A। लेकिन 4 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है।
तो 4 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इस कलेक्शन में नहीं है, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरह से 9 भी इस कलेक्शन में नहीं है, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी जो एलिमेंट सेट में है उसके लिए बिलोंग्स टू, और जो एलिमेंट सेट में नहीं है उसके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि सेट को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं, सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं। हाउ टू डिस्क्राइब ए सेट, सेट को हम लोग कैसे लिखेंगे। There are two methods to describe a set. सेट को डिस्क्राइब करने के दो मेथड्स हैं। क्या क्या? एक नंबर रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलर मेथड्स भी कहते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग रूल मेथड भी करते हैं। तो सेट्स को लिखने के ये दो मुख्य तरीके हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म में सेट्स को कैसे लिखते हैं। 1 नंबर रोस्टर फॉर्म। In this method, we list all the elements of a set within braces and separate them by commas। इस मेथड में हम लोग सेट्स को कैसे लिखते हैं, इस ब्रैसेस के अंदर सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं और उसको कोमा से सेपरेट करते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने की है कि किसी भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है, और दूसरा क्या है कि एलिमेंट्स का जो लिखने की ऑर्डर है उसका भी महत्व नहीं है। The order in which the elements are listed is immaterial। अर्थात हम किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे वो सेम सेट को ही रिप्रेजेंट करेगा। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। Let A be the
set of all letters in the word एप्पल। एप्पल वर्ड में जितने भी लेटर्स है उसके कलेक्शन को सेट ए नाम दिया गया है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल टू, अब क्या करना है, इसका एलिमेंट्स क्या है? लेटर्स। कौन से लेटर्स? एप्पल वर्ड में जो लेटर इस्तेमाल हुआ है इसमें ए पी एल ई, ऑल डिस्टिंक्ट लेटर आर लिस्टेड विद इन ब्रासेस। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यहां पी डबल है लेकिन पी को हमने सिंगल टाइम इसमें लिखा है। दूसरा एग्जांपल, लेट बी बी द set of all factors of 28। बी क्या है? 28 के सारे फैक्टर्स का सेट है। तो बी सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? 28 फैक्टर्स ऑफ 28 आर। 28 के फैक्टर क्या क्या है? 1 2 4 7 14 and 28 itself. Factors of 28 are 1 2 4 7 14 and 28. Therefore, in roster form we can write set B as 1 2 4 7 14 and 28. एक और एग्जांपल हम देखते हैं। लेट एक्स बी द set of all natural numbers less than 8। x क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट है जो 8 से छोटा है। तो इस x सेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? नेचुरल नंबर्स हम लोग जानते हैं कहां से शुरू होता है? 1 से। 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो इस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमने देखा कि रोस्टर फॉर्म में हम लोग किसी सेट को कैसे लिख सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि किसी सेट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे।
set builder or in this method we list the property or properties satisfied by each elements of the सेट। इसमें सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रॉपर्टी का या प्रॉपर्टीज का, जो उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के द्वारा सेटिस्फाइड होता हो। और यू कैन राइट, और हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? x इज इक्वल टू x, अगर कोई सेट है इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं x सच दैट x satisfy the property P। x P प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें ये जो सिंबल है, इस सिंबल को क्या पढ़ा जाता है? रीड एज सच दैट, और इस सिंबल्स को ऐसे भी लिखा जाता है x इज इक्वल टू x सच दैट x satisfies the property P। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स से इसको हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। एग्जांपल्स, लेट A be the set of all even numbers less than 10। पहले भी हमने इस सेट की चर्चा की है, तो रोस्टर फॉर्म में इस सेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2, 4, 6 एंड 8 इवन नंबर लेस देन 10। अब हमको इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी हमको विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी इसको हमें लिखना है। तो इस सेट को हम लोग लिख सकते हैं x a इक्वल टू x सच दैट x is an even number less than 10। x और इवन नंबर किस रूप में होता है? 2n। x such that x is equal to 2n, और n का वेरिएशन कहां से कहां तक है? is greater than equal to 1 and less than equal to 4, where n is a natural number, n belongs to n। So this is the mathematical representation of this set in the form of set builder form। set builder form में ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है इस सेट का। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह लिखना ज्यादा मैथमेटिकल है। आइए एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं।
let B be the set of odd numbers less than 10। B क्या है? ऑड नंबर्स का सेट है जो 10 से छोटा है। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग B को कैसे लिखेंगे? 1 3 5 7 and 9 odd numbers less than 10। B is equal to x, सेट बिल्डर फॉर्म में इसे हम लोग लिख सकते हैं x such that x is an odd number, comma x is less than 10। x इवन नंबर को हम लोग 2n लिख सकते हैं, तो ऑड नंबर को हम लोग 2n minus 1 लिख सकते हैं। x such that x is equal to 2n minus 1 where n is greater than 1 and less than equal to 5 और n belongs to n। n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। आइए अब देखते हैं इस इक्वेशन में n का वैल्यू 1 रखने पर 2 इंटू 1 माइनस 1 1, 2 इंटू 2 माइनस 1 3, 2 इंटू 3 माइनस 1 5, 2 इंटू 4 माइनस 1 7 एंड 2 इंटू 5 माइनस 1 9। यानी ये प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B। So this is the representation of set B in set builder form। Another example, let C is equal to 2 4 6 8 16 and 32। इस सेट में एलिमेंट्स क्या है? 2 4 6 8 16 एंड 32। ये सेट रोस्टर फॉर्म में है। इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सी सेट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 1, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 2, 6 को हटा देते हैं इसमें 2 4 8 16 एंड 32। 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 पर पावर 3, 16 को 2 पर पावर 4 एंड 32 को 2 पर पावर 5। अब हम देख सकते हैं कि सी सेट के प्रत्येक एलिमेंट्स एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इस पैटर्न को हमको एक प्रॉपर्टी बना के लिखना है। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x such that x is equal to 2 to the power n, where n कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 1 to 5। n is greater than 1, greater than equal to 1 and less than equal to 5। और 1 2 3 4 5 क्या है? नेचुरल नंबर्स है, तो हम लोग इसके लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू n। तो ये इस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने आज सेट का डेफिनेशन पढ़ा और सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके देखे, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। थैंक यू।